चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं। ये सत्य को प्राप्त करने के नहीं, स्वयं को ध्वस्त करने के उपाय हैं। पगले हो तुम? जो चीज तुम्हारे पास पहले से है वही ढूंढने निकले हो, क्योंकि कुछ ऐसा जो तुम्हें बिल्कुल ही पता ना हो उसे ढूंढने की तुम्हें प्रेरणा ही नहीं होगी। बेटा क्या बनेगा बड़ा होके? क्या बनेगा? वो विध्वंसक बनेगा, डिस्ट्रॉयर। और क्या बनेगा? तो इतना सा है तभी से उसके मन में हम क्या डाल देते हैं, तुझे कुछ बनना है। ये मत पूछो क्या मिला, मैंने बहुत कुछ गंवाया है। मैंने क्या गंवाया है? तुम जैसे मूर्खों का साथ गंवाया है। कोई बोले अध्यात्म आजकल चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मौज आ गई, एकदम ही नकली आदमी है। प्रकृति के पूरे क्षेत्र को देखने का, समझने का, चिह्नित करने का एक नया तरीका आज हमें बताएंगे मुनि अष्टावक्र। एक ही बात होती है, उसको बहुत तरीकों से बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास भागने के, छुपने के बड़े रास्ते, तरकीबें, दिशाएं होती हैं। एक चिड़िया है, वो एक बड़े कमरे में फंस गई है। कमरे में बहुत सामान रखा हुआ है और बहुत सी जगहें भी हैं जहां चिड़िया जाकर छुप सकती है। आप जाते हैं उस चिड़िया को आज़ाद करने, उसे आकाश देने। वो चिड़िया समझती है आप उसे नुकसान देने आ रहे हैं। वो भाग भाग कर अलग अलग जगहों पर छुपेगी। अपनी कैद के भीतर ही सुरक्षा खोजेगी। उसको लगेगा कमरे यानी कैद के भीतर ही, कुर्सी के पीछे चली जाऊं, बिस्तर के नीचे चली जाऊं, सोफे के पीछे, अलमारी के पीछे, पंखे के ऊपर, पर्दों के पीछे। कितनी ही जगहें वो अपने लिए छुपने की निकालेगी। जहां कहीं भी वो छुप रही है वो सब जगहें कैद ही हैं। कैद ही है ना, कमरे के भीतर है कैद। और जो उसको आप आज़ादी देना चाहते हैं, वो आज़ाद आकाश एक है, एक ही जगह है जो उसको आप देना चाहते हैं। लेकिन उस एक जगह के लिए आपको उस चिड़िया को 50 अलग अलग दिशाओं से पकड़ना पड़ेगा। अंत तो एक ही है जहां उस पक्षी को फुर्र हो जाना है। उस अंत का ही नाम आकाश है। लेकिन पक्षी के पास अंत से पहले बंधन के अनेकों उपाय हैं। मुक्ति एक है, बंधन विविध हैं, अनेक हैं। सब विविधताएं बंधन ही तो हैं। मुक्ति एक है, लेकिन बंधन तो अपनी विविधताओं में अनंत प्रकार के होते हैं ना। तो जब आप उस चिड़िया को पकड़ना चाह रहे हैं तो आप देखे जाएंगे कभी नीचे झुकते हुए, क्योंकि वो कुर्सी के नीचे बैठ गई है दीवार से सटके। कभी देखा जाएगा आप सोफे पे चढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सोफे के पीछे जो पर्दा है उस पर्दे के ऊपर वाली रॉड पे बैठ गई है। हुआ है? कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही है। और कोई आके आपसे सवाल कर सकता है कि यदि अंत एक है तो मध्य में इतनी दिशाओं में क्यों दौड़ लगा रहे हो तुम? तुम तो मुक्तिदाता हो ना चिड़िया के लिए, यही तुम्हारा दावा है। एक अर्थ में तुम गुरु हो। जो मुक्तिदाता हो उसको क्या बोलते हैं? गुरु। चिड़िया कैद में है, तुम उसे मुक्ति देना चाहते हो, तुम गुरु हुए उसके। तो इतनी दिशाओं से क्यों पकड़ रहे हो चिड़िया को? उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि चिड़िया इतनी दिशाओं में दौड़ रही है। तो एक ही बात को क्यों कभी ऋषि अष्टावक्र ने, कभी श्री कृष्ण ने इतने तरीकों से बोला है? क्यों बोला है? क्योंकि हमारे पास भागने के, छुपने के बहुत तरीके हैं। चूंकि हमारे कुतर्कों की दिशाएं अनंत हैं, इसीलिए एक ही बात को अनंत तरीके से बोलना पड़ता है, एक एक कुतर्क को काटने के लिए।
नहीं तो आप कोई नया कुतर्क ले आओगे और कहोगे देखा मैंने साबित कर दिया कि ये जो कमरा है ये कैद नहीं है, यही आकाश है, स्वतंत्रता है। आपने तय कर दिया। तो फिर जो मुक्तिदाता है उसको भाग कर जाना पड़ेगा किसी नई दिशा से चिड़िया को पकड़ने के लिए। उसने जो नया तर्क दे दिया होगा उस नए तर्क को काटना पड़ेगा। इसीलिए एक ही बात को बहुत बहुत तरीकों से बोलना पड़ता है। बहुत बातें तो होती भी नहीं है। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात यह है कि कोई बात नहीं है। आखिरी बात यह है कि बात करना बंद कर, चुप हो जा मूर्ख। यही है आखिरी बात। बातचीत में ही लगा रहेगा। यही है आखिरी बात। हम्म? पर ये आखिरी बात उससे कर दी जो अभी आखिरी के लिए तैयार ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए एक एक कुतर्क को काटना पड़ता है। आज भी एक कुतर्क काटा जाएगा। और कुछ नहीं करता कोई श्लोक। वेदांत माने नेति नेति, समूचा अध्यात्म माने नेति नेति। और बात जब मैं वेदांत कहता हूं तो ऐसा ना लगे कि बस किसी एक दर्शन की कर रहा हूं। आप जहां भी जाएंगे वहां बात नेति नेति की, और जहां नेति नेति की नहीं है बात, वहां ना बोध है ना अध्यात्म है। अध्यात्म के पूरे क्षेत्र का, आत्मज्ञान का अर्थ ही यही होता है कि तुम जो पकड़े बैठे हो उसकी व्यर्थता देख लो, नकारना, छोड़ना, त्यागना। और तो कुछ होता ही नहीं है। हुँ? तो आज फिर काटा जाएगा। और कुछ नहीं होता। यही होता है क्या कि बच्चा एक और नया जुगाड़ लेकर के आ गया है, चलो उसे ध्वस्त करो। कोई और बात पकड़ कर बैठ गया है, चलो उसको हटाओ। प्रत्येक श्लोक में एक ही भाव, एक ही थीम है, नकार। कुछ और नहीं। कुछ न सिद्ध किया जाता, कभी न स्थापित किया जाता। अध्यात्म में स्थापित करने को क्या है? सत्य अप्रमेय होता है। अप्रमेय माने जिसको स्थापित नहीं करा जा सकता, जिसका कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। सत्य पाया ही नहीं जा सकता, तो उसको अलक्ष्य बोलते हैं। अलख, अलख निरंजन। कोई नहीं सत्य को अपना लक्ष्य बना सकता। कोई बोले कि मैं साधक हूं, मैं सत्य को पाने निकला हूं, तो साधक नहीं है, मूर्ख है। सत्य अलग है, कौन उसको पाने निकल सकता है? तो फिर ये सब क्या करते हैं ग्रंथ, अगर सत्य को पाया नहीं जा सकता? ये आपको ध्वस्त करते हैं। ये सत्य को प्राप्त करने के नहीं, स्वयं को ध्वस्त करने के उपाय हैं। प्राप्ति नहीं, ध्वस्ती। एक दफे पहले बात हुई थी ना, पूछे आत्मज्ञान क्या है? आत्मविध्वंस। स्वयं को जानना क्या है? सपने से उठ जाना, माने सपने का टूट जाना। स्वयं को जानना माने सपने का टूट जाना, यही है आत्मज्ञान। क्या कह रहे हैं आज हमसे? कह रहे हैं भाव, अभाव और विकार। भावा भाव विकारश्च। ये तीन पकड़े हैं, लिख लीजिए। इन्हीं तीनों में आज सारी बात समाहित है। भाव, भाव अभाव विकार मत लिखिए, लिखिए भाव विकार अभाव, ऐसे लिखिए। विकार को बीच में लिखिए। स्वभावदिति निश्चयी। स्वभाव से ही हैं ये तीनों। जिसको ये निश्चय हो गया उसका क्या होता है? निर्विकारो, विकार से मुक्त हो जाता है। पर विकार से आशय क्या, अभी पहले समझेंगे। गत क्लेशः, लो अभी पहले क्या चला था? विगत ज्वर। फिर क्या आया? गत संग। आज एक नई चीज आ गई, क्या? गत क्लेश। कोई पहले संगति में उलझा हुआ था तो उसको आकर के कृष्ण बता गए, क्या? गत संग। अब उसने संगति छोड़ गई तो अब उसको दुख में बैठा हुआ, अरे मेरी संगति छूट गई, संगति छूट गई।
तो इधर से अष्टावक्र आएंगे, बोलेंगे गत क्लेश। ऐसे ही आप बढ़ोगे आगे तो और भी जो शीर्ष ग्रंथ हैं उनमें आपको गत के साथ बहुत कुछ मिल जाएगा। गत शोक, विगत शोक, ये तो गीता में ही है। न क्लेश न शोक, कि कुछ छुड़वा दिया मेरा तो बड़ा शोक हो रहा है। ना ना ना, शोक दोष है, निकल। तो निर्विकारो गत क्लेश है, सुखे नैवो पश्याम्यति। सुखे नैव, सुख में ही उपशम्यति, वो वहां पर बैठ जाता है, उसका शमन हो जाता है। शमन माने शांति को पा जाना। जैसे जहां पर ज्वर हो, आग लगी हो, उसका बुझ जाना, उसको शमन कहते हैं ना, वैसे ही। सब चीजों का शमन हो जाता है और सुख मात्र शेष रहता है। और जब सुख मात्र शेष रहे, सुख मात्र, तो उस शुद्ध सुख को कल हमने क्या कहा था कि शुद्ध सुख को ही कहते हैं आनंद। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखा है भाव, विकार, अभाव। इसको उलट के भी लिख सकते हैं, बात वही रहेगी, समझते हैं। विकार का लोक भाषा में अर्थ होता है दोष। किसी चीज में कुछ खोट आ जाए, त्रुटि आ जाए तो हम उसको विकार बोल देते हैं। निर्विकार भी हमारे सामने जब आता है शास्त्रीय भाषा में, तो उससे हम अर्थ यही लगा लेते हैं कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, कमी खोट इत्यादि नहीं होगी। नहीं, शास्त्रीय अर्थ विकार का दूसरा है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन, प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि में समयबद्ध परिवर्तन को विकार कहते हैं। यह विकार की शास्त्रीय परिभाषा है, अच्छे से लिख लीजिए। बदलाव, प्रकृति में जो कुछ भी है वो बदल जाता है, इसी को विकार कहते हैं। तो जो ये शास्त्रीय अर्थ है, ये लोक भाषा में ऐसा कैसे हो गया कि विकार माने दोष? हमने कहा विकार माने परिवर्तन, है ना? तो आपने आपने कुछ बनाया, जब आपने बनाया तो वो मीठा था। आपने अपनी रसोई में कुछ बनाया, जब बनाया तो वो मीठा था। गर्मी के दिन थे, रात भर छोड़ दिया, सुबह खट्टा हो गया। तो कोई शास्त्रज्ञ रहा होगा, उसने कहा इसमें विकार आ गया, ये विकार है। उसका आशय क्या था कि परिवर्तन हो गया। पर आप तो कामी आदमी हो, आपने मीठा किस लिए पकाया था? खाने के लिए। तो आपके अनुसार मीठा उसकी उचित, सही, ऑप्टिमल स्थिति थी। तो जो भी परिवर्तन आया उसको आप क्या बोलोगे? कुछ गड़बड़ हो गया। तो आपने सोचा विकार माने गड़बड़। विकार माने गड़बड़ नहीं होता, विकार माने परिवर्तन। जो चीज जैसी भी है वो बदलेगी, इसको विकार कहते हैं। सत्य निर्विकार है माने बदलता नहीं। बदलता नहीं। तीन ही काम होते हैं प्रकृति में अहंकार के देखे। या तो कुछ नहीं होता है, या कुछ होता है, या कुछ परिवर्तित हो रहा होता है। होने को कहते हैं भव, न होने को कहते हैं अभव, और परिवर्तन को कहते हैं विकार। तो समस्त उत्पत्ति को फिर वहीं से कहा जाता है भाव या भवता। भव है उसका मूल। भव माने जो अहंकार को होता, उपस्थित, अस्तित्वमान प्रतीत होता है, उसको कहते हैं भव।
और भव से भाव। अहंकार को लग रहा है कुछ है तो उसको क्या बोलेंगे? भाव। भाव है। ठीक है। यहां एक बूंद पड़ी हुई है, हम उसको क्या बोलेंगे? भाव। बूंद पड़ी है तो क्या हो गया? भाव। बूंद धीरे धीरे वाष्प बनती जा रही है। गर्मी का मौसम है भाई, उड़ रही है, तो ये क्या चल रहा है? विकार। थोड़ी देर में बूंद अदृश्य हो गई, ये क्या हुआ? अभाव। तो ये जो पूरा प्रकृति का क्षेत्र है वो इन तीन में समा जाता है। सिर्फ इन्हीं तीन में नहीं, 100 ऐसे त्रैत और भी आपको बताए जा सकते हैं। ये बताने का एक तरीका है जिसके जो काम आ जाए। बड़ी मेहनत करते हैं ज्ञानी, वो 5000 तरीकों से बताते हैं, कहते हैं कोई तो तीर निशाने पे लगेगा। मुझे चिड़िया कैद में ही छुप जाना चाहती है, उसके पीछे पीछे बहुत भागते हैं। चिड़िया को पकड़ना आसान नहीं होता, कमरे के भीतर भी। कमरा आपका होगा, पंख चिड़िया के हैं। आप बाद में थकोगे। चिड़िया बाद में थकेगी, थकोगे आप। समझ रहे हो? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो अपनी जान बचाने को भाग रहा हो, बड़ी उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो तामसिक से तामसिक आदमी जब उसके सामने ज्ञान पड़ जाता है, सत्य पड़ जाता है, या ज्ञानी आ जाता है, तो तामसिक से तामसिक आदमी ऊर्जा से बिल्कुल सराबोर हो जाता है। जो आदमी जिंदगी में कभी हिला ना हो, जिसमें कोई साहस कोई पुरुषार्थ ना रहा हो, उसके सामने अगर सत्य आ जाए तो वो घोर विरोध करेगा। लगेगा इतना साहस, इतना कौशल, इतना पुरुषार्थ, इतनी ऊर्जा इसमें कहां से आ गई? ये तो एकदम मरा हुआ आदमी था। किसी बहुत मरे हुए आदमी को अचानक ऊर्जा से भरा हुआ देखो, तो फिर दो ही वजहें हो सकती हैं। या तो उसे प्रेम हो गया है, या उसके सामने सच आ गया है। दोनों ही स्थितियों में उसको ऊर्जा सच से ही मिल रही है। प्रेम हो गया है तो भी प्रेम सिर्फ किससे हो सकता है? प्रेम हो जाता है तो भी मरे हुए में भी ऊर्जा आ जाती है, सच से प्रेम। और जिसको सच के खिलाफ अपनी सुरक्षा करनी होती है, भाग जुन्नू भाग और वापस मुड़ के मत देखना, वो जुन्नू भी बहुत जोर से भागता है। जिंदगी में वो ठीक से चल नहीं पाया, पर सच्चाई के सामने जान बचाने के लिए वो बहुत जोर से भागेगा। ऐसे ऐसे वार करेगा, ऐसे ऐसे तर्क देगा कि आप कहोगे गजब, इसमें इतनी जान कहां से आ गई? वो जान भी उसमें कहां से आई है? सच से ही आई है। सच दोनों ही दशाओं में ऊर्जा का दाता है। आप सच की तरफ आओ तो भी ऊर्जा सच ही देता है, और आप सच का विरोध करो, उसे दूर भागो, तो भी वो ऊर्जा सच से ही आती है। तो बहुत जोर से भागती है चिड़िया, और ऋषि लोग फिर बड़ी मेहनत करते हैं उसको पकड़ने के लिए। इतने ग्रंथ, और ग्रंथ ऐसा नहीं कि एक समय पे रच दिए तो रच दिए। हर समय में, हर काल में, हर शताब्दी में, हर जगह में अलग अलग तरीके से ग्रंथों को रचाई जाता रहा है, और सब ग्रंथ एक ही बात बोलते हैं। और जो ग्रंथ एक के अलावा दूसरी बात बोले वो ग्रंथ कहलाने का हकदार नहीं। एक ही बात है क्या? अहम को आत्मा से प्यार है, लेकिन स्वीकार करने का दम नहीं है। तो प्यार तो है पर इकरार नहीं है ना? आप लोग लिख रहे थे ना अभी, परसों नरसों, ये चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं। जैसे अभी स्क्रीन के पीछे हैं बहुत सारे, वो चोरी चोरी देख रहे हैं, उनसे कोई सवाल पूछ लो, नहीं पूछेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो लाइव भी नहीं देखते और रिकॉर्डिंग देखते हैं। फिर कहो कि जाकर के कुछ लिख दो अवलोकन, तो कहेंगे हाल दिल बताने से ना जाने क्यों डरते हैं।
देखना तो है पर छुप छुप के, सामने नहीं आएंगे। तो कहते हैं ना कमिंग आउट, खुल करके दहाड़ना, घोषणा करना कि हाँ मैं हूं, उसकी हिम्मत नहीं है। तो वही हालत रहती है। बहुत ताकत लगा के, बहुत दम लगा करके सच का विरोध किया जाता है। जान लगा दूंगा, क्यों भाई अनुज, ईंट से ईंट बजा दूंगा। इतनी ऊर्जा कभी और आई किसी काम में? ये भाई एक बार हमसे रूठ गए थे, हमें लिख के भागे कि यहां की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने कहा तुम में इतनी अगर ऊर्जा ही होती तो तुम्हें भागना काहे को पड़ता? तुम भागे ही इसीलिए रहे हो क्योंकि कुछ काम तुम कर नहीं पाए, पर बहुत रुष्ट होकर के गए थे। फिर कुछ अरसे बाद अब फिर आए हैं, और भयानक ऊर्जा उठती है। बात समझ रहे हो? जब आप किसी कमरे में बिल्ली वगैरह हो तो कहते हैं नेवर पुश इट टू अ कॉर्नर। एक बिल्ली है, उसको आपने बिल्कुल कोने में ले जा दिया और आप ऐसे अब आ रहे हो उसकी ओर कि मैं तुझे अब पकड़ ही लूंगा, तो पहली कोशिश तो वो ये करती है कि इधर उधर भाग जाए। पर आपने उसको घेर लिया है कॉर्नर में, एक कोने में आपने उसको घेर लिया है, उसको पता है वो भाग नहीं सकती। तो वो सिर्फ एक काम करती है, वो सीधे पंजों से आपकी आंख पर वार करती है, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकती ना। यही हाल चुन्नू का होता है सच के सामने। उसे आक्रामक होना पड़ता है, उसे विरोध करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है सच लील जाएगा, उसे पता है सच उसको खा जाएगा। तो फिर वो कहता है जितनी जान है वो सारी अब लगा ही दो, क्योंकि जान तो मेरी वैसे भी ये ले ही लेगा, इससे पहले कि ये मेरी जान ले ले, इस पर एक आखिरी प्राणघातक हमला कर दो। वो कुछ होता नहीं उस हमले से, पर करता जरूर है वो ये। समझ रहे बात को? जैसे कहते हैं ना कि दिए की लौ बुझने से पहले बहुत जोर फड़फड़ाती है, वैसे ही जब सच सामने आता है तो अहंकार अचानक ऊर्जा से भर जाता है और जबरदस्त घूंसेबाजी करता है, कहता नहीं है। आ रही बात समझ? मैंने यहां पर कई खरगोशों को अपने सामने जाते हुए देखा है। हम्म? वो मृतप्राय पड़े हैं, आखिरी सांसें हैं, लेकिन उस समय भी अगर कोई जाकर उनको छुए उठाए तो वो गिरते पड़ते किसी तरह से अपनी टांगों पर वापस आकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उस हालत में तो उसे और नहीं पता चल रहा होता कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अपना पराया कौन है। हाँ, वो ये जानता है कि इस वक्त वो बिल्कुल कमजोर हालत में है, तो उसको लगता है कि जो भी मुझे छू रहा है वो मेरा दुश्मन ही होगा, और मैं बहुत कमजोर हालत में हूं, मेरा भागना जरूरी है। तो जब आपको लगता है कि अब ये बिल्कुल जा चुका, ठीक उसी वक्त वो एकदम फड़फड़ा करके भागने की कोशिश करता है, और फड़फड़ा के भागता है, थोड़ी दूर जाके गिर जाता है, वो चला गया। यही अहंकार की स्थिति रहती है। सच का स्पर्श उसे भयानक डर से भर देता है, भयानक। जितना डर अहंकार ने कभी अनुभव नहीं किया होता, उससे कहीं ज्यादा डर वो सच के सामने अनुभव करता है। हुँ? मेरे ख्याल ऑस्पेंस्की थे या कोई थे, जिन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि जो ट्रिमेंडस शब्द है, जिससे हमारा अब एक सकारात्मक आशय हो गया है लोक भाषा में, अंग्रेजी में जब हम कहते हैं कोई चीज ट्रिमेंडस है तो उससे हमारा आशय होता है बड़ी बढ़िया है, जबरदस्त है, जबरदस्त, ट्रिमेंडस। अहम के लिए सच ट्रिमेंडस होता है,
पर उसका अर्थ क्या है, इसके लिए आपको ट्रिमेंडस की इटिमोलॉजी में घुसना पड़ेगा। ट्रेमर माने होता है कांपना। जब भूकंप आता है तो उसको हम कहते हैं वी फेल्ट द ट्रेमर्स, कंपन। तो अहम के लिए सच ट्रिमेंडस होता है, सच सामने आता है वो ऐसे सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगता है। उसको लगता है अब जान गई, अब नहीं बचेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति आ गई है, अब तमस का क्या होगा, क्या होगा, मौत होगी और क्या होगा। तो वो थर थर कांपता है। कुछ दिखाई दे, वो भी बहुत महत्व से लेने का नहीं है। कुछ दिखाई देना समाप्त हो गया, वो भी बड़ी गंभीरता की बात नहीं है। कुछ जैसा लगता था वैसा अब नहीं लगता, रंग ढंग अपने बदल रहा है, वो भी गंभीरता से लेने की बात नहीं है। सब प्रकृति के क्षेत्र में है। भाव, विकार, अभाव। क्यों गंभीरता से नहीं लें? बात क्या है? कोई नैतिक दायित्व तो है गंभीरता से नहीं लेना? नहीं, कुछ और बात है। बात आगे जो कह रहे हैं वो गूढ़ है। कह रहे हैं कि ये तीनों ही स्वभाव से हैं। भाव भी, विकार भी, अभाव भी, ये स्वभाव से हैं। और ये साफ साफ देख लो कैसे हैं स्वभाव से। भाव, अभाव, विकार तीनों किसके लिए होते हैं? अहम के लिए। अहम भाव में क्या खोज रहा है? शांति, चैन, पूर्णता, वही स्वभाव है। जब अहम अभाव निर्मित करना चाहे, कोई चीज जबरदस्ती जीवन में मौजूद है, कोई चीज जीवन में अच्छी नहीं लग रही है, उसको हटाना है। हम सिर्फ जीवन में चीजों को लाने को थोड़ी उत्सुक रहते हैं, हटाने को भी तो उत्सुक रहते हैं ना। मुझे इस छोटे मोहल्ले से हट करके बड़ी जगह पर घर बनवाना है, तो उसमें भाव भी है, अभाव भी है। अभाव क्या? ये छोटे मोहल्ले से मुझे हटना है। भाव क्या? मैं चाहता हूं हाँ कि बड़े मोहल्ले में पहुंच जाए। तो छोटे मोहल्ले से हटना है किसके लिए? चैन के लिए। बड़ा मोहल्ला चाहिए किसके लिए? चैन के लिए। तो ज्ञानी की ये निशानी है कि वो कहता है कि ये सब कुछ चैन से ही तो है। ये सब कुछ चैन के लिए ही तो कर रहा हूं ना। जिस चैन के लिए मैं कर रहा हूं, मेरा दावा है कि वो मेरे पास है नहीं। लेकिन ये दावा ही अपनी काट स्वयं है। ये एकदम अंतर विरोध से भरा हुआ दावा है। बताओ क्यों? प्रश्न पूछते हैं फिर ऋषि। क्या तुमने कभी कोई ऐसी चीज प्रण प्राण से दिलो जान से मांगी है जिसको तुम बिल्कुल ही जानते ना हो? बोलो। जो आपको चाहिए उसकी 5 वस्तुओं की सूची बना लीजिएगा। क्या इसमें ऐसा कुछ भी है जिसको आप बिल्कुल ही ना जानते हो? तो भाव, विकार, अभाव में तुम चैन मांगने निकले हो। तो इससे क्या पता चल रहा है? वो चैन तुम्हारे पास है पहले से, इसीलिए उसको स्वभाव बोलते हैं। तुम्हारे पास ना होता तो तुम इधर उधर ढूंढते नहीं फिरते। पर फिर बात बड़ी मूर्खता की लगती है, अगर पहले ही अपने पास है तो ढूंढ क्यों रहे हैं? तो इतने में कबीर साहब आ जाते हैं, बोलते हैं मेरी ही कमी थी। बोलते मैं बताता हूं क्यों ढूंढने फिर रहे हो। कोई वजह नहीं है। मूर्खता भी तो अपने आप में वजह होती है ना। पानी में मीन प्यासी सुन सुनावे मोहे हांसी, यही वजह है। पगले हो तुम। जो चीज तुम्हारे पास पहले से है वही ढूंढने निकले हो। कहां ढूंढ रहे हो? भाव, अभाव, विकार माने प्रकृति में। तुम प्रकृति में वो ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे पास पहले से है, क्योंकि कुछ ऐसा जो तुम्हें बिल्कुल ही पता ना हो उसे ढूंढने की तुम्हें प्रेरणा ही नहीं होगी। मेरे पास टमाटा पो है, किस किस को चाहिए? और वो भी तब जब मैं कहूं कि कम 1 करोड़ लूंगा पूरे। किस किस को चाहिए? चाहिए किसी को?
अच्छा ये कलम है, ये मैं 10 रुपए की दे रहा हूँ, किस किस को चाहिए? अभी देखो कई हाथ आ गए, क्यों आ गए? हाँ, जानते हो। ये भी हो सकता है कि मैं कलम 1 करोड़ की बोलूं तो भी कोई हाथ उठा दे। बहुतों के पास बहुत होता है, पर कुछ तो पता हो कि क्या चीज है जो मिलेगी। अब कमाटा पो के लिए तो आप 1 रुपया नहीं दोगे, तो पता नहीं, इनका भरोसा नहीं वैसे भी। टमाटा पो के नाम पे कहीं खुद ही उठ के ना आ जाए, कहीं मैं ही हूं। समझ में आ रही बात? तो चैन ढूंढते फिर रहे हो पूरी दुनिया में, कहते हो बेचैन हूं इसलिए चैन चाहिए, कहते हो चैन नहीं है इसलिए चैन चाहिए, पर अगर सचमुच नहीं होता तो तुम उसको मांगते नहीं। इसका मतलब समस्या ये नहीं है कि चैन नहीं है, इसका मतलब समस्या ये है कि चैन है पर तुम्हें पता नहीं है कि है तो अपने पास में, पर पता नहीं है कि अपने ही पास है। इसी को कहते हैं आत्म अज्ञान। अपने ही पास है पर पता नहीं है कि अपने पास है। और जैसे ही पता चल गया कि अपने पास है तो अब ढूंढोगे काहे को? नहीं ढूंढोगे ना। हाँ, तो नहीं ढूंढते तो फिर क्या हो जाते हो? गत क्लेश, निर्विकार, और उपशमन हो जाता है, और मात्र सुख में स्थापित हो जाते हो। क्योंकि जो ढूंढते अपनी दुर्गत करा रहे थे वो अपने घर में ही मिल गया। वो बड़ा बढ़िया व्यक्त करा है कबीर साहब ने कि इन पांवों से तो पूरी दुनिया को ढूंढते फिरते थे, जिन पांवों भूई भूई सब धनी घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया अंगना भया विदेश। वो बोल रहे हैं इन पांवों से जिसको ढूंढने के लिए देश विदेश में घूमते थे, जब वो मिल गया तो पता चला कि देश विदेश में तो छोड़ दो, अपने आंगन में भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो छाती के भीतर है। ये तो छोड़ो कि दूसरे मोहल्ले में, दूसरे देश में, दूसरे ग्रहों पर जाकर ढूंढना है, अपने कमरे से बाहर निकल के अपने आंगन में भी नहीं ढूंढना है। वो यहां स्थापित है, हृदय में, केंद्र में। तो फिर शांति मिल जाती। अब ढूंढने की जो पूरी मजबूरी थी उससे आजाद हो गए। समझ में आ रही बात? प्रकृति में जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि वो मिल नहीं रहा, तुम्हारी समस्या ये है कि जो चीज घर में ही पहले से है उसकी उपस्थिति से तुम बेखबर हो। है अपने पास, जानते नहीं हो अपने ही पास है, तो न जाने कहां कहां जा रहे हो ढूंढने। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि घर में कोई चीज रखी हुई थी, भूल गए थे घर में रखी है, तो बाहर जाकर के दाम दे के दोबारा खरीद के लाए। कितनों के साथ हुआ है? और फिर जब उसको ले आए तो देखा घर में तो ये भी रखी है, फिर घर में दो दो वैसी चीजें हो गई। हुआ है? हाँ, तो वही हाल है। बस जिस चीज को खोजा जा रहा है, जब बाजार से लेके आते हो तो उसके लिए कुछ छोटा दाम चुकाते हो, 100,000, मान लो 10,000 दे दिया होगा कि दोबारा ले आए। लेकिन यहां जिस चीज की बात हो रही है वो स्वभाव है, वो प्राण है, वो सचमुच है, वो सब कुछ है। तो उसके लिए जो हम दाम चुकाते हैं दुनिया के बाजार में, वो दाम बहुत बड़ा होता है, हम बर्बाद हो जाते हैं। जो चीज पहले से थी अपने पास उसके लिए हम बहुत भारी दाम चुकाते हैं। कहां? दुनिया के बाजार में। मूर्खता है ना। अपने पास पहले से थी और जाकर के 2-4 करोड़ दुनिया में दे आए। चलो दे आए तो दे आए, वो चीज अमूल्य है। बात यह है कि दुनिया के बाजार में तो वो चीज मिलती भी नहीं है, तो 2-4 करोड़ व्यर्थ भी गए। न जाने कैसा कैसा श्रम करके उतने पैसे जोड़े होंगे। वो जा करके जिस चीज के लिए दे करके आए, पहली बात वो चीज अपने पास पहले से थी, दूसरी बात वो चीज दुनिया में मिल सकती ही नहीं है, हर तरीके से मारे गए ना। अध्यात्म आपको उस दुर्गति से बचाने का उपाय है। अध्यात्म इसलिए है ताकि लुटो नहीं। जो आध्यात्मिक नहीं हो, कुछ नहीं कर रहा, वो लुटने को पैदा हुआ है, दिन रात लुट रहा है बस। कहीं कहीं पे आप इसका अर्थ ये लिखा पा सकते हैं कि भाव अभाव विकार ये सब प्रकृति में होते रहते हैं। तो उन लोगों ने स्वभाव का अर्थ प्रकृति करा है, वो बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। ऋषि अष्टावक्र अध्यात्म के गणितज्ञ हैं।
वहां ऐसा नहीं होता कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक ही बात है, 2 और 3 पड़ोसी हैं। वहां ऐसा नहीं होता। अगर वो स्वभाव कह रहे हैं तो उसका अर्थ स्वभाव ही है, प्रकृति नहीं है। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस कम से कम अष्टावक्र के साथ नहीं चलते। जिन भी लोगों ने कर रखे हैं वहां ध्यान मत दीजिएगा। ये विज्ञान है, ये गणित है, यहां हर चीज का बिल्कुल सटीक अर्थ होता है, इधर उधर के अर्थ नहीं होते। बस बात खत्म हो चुकी है, पर अभी मैं बोलूंगा। बात तो पहले 5 मिनट में ही खत्म हो गई थी। बहुत बार लोग कहते हैं आपको जो उत्तर देना होता है वो तो आप पहले वाक्य में दे देते हो, तो फिर आप उसके बाद घंटों क्यों बोलते हो? या कोई प्रश्न पूछता है 30 मिनट, 50 मिनट, 1-1 घंटा जवाब क्यों देते हो? क्योंकि जवाब तो आपने पहले वाक्य में दे दिया होता है। मैं कहता हूं मैंने तो बोल दिया पहले वाक्य में, उसने सुना नहीं ना। तो उसको पूरा हर तरफ से 360 डिग्री घेर करके सुनाना पड़ता है। मुझे ये नहीं देखना होता कि मैंने बोल दिया, मुझे ये देखना होता है कि उसके मन में कितने तरह के कुतर्क उठ सकते हैं संभावित तौर पे। तो मुझे वो पहले ही कल्पना करनी पड़ती है कि वो क्या क्या और सोच रहा होगा मेरी बात के खिलाफ, और उन बातों को मुझे पहले ही काटना पड़ता है, अग्रिम में, एडवांस में। क्योंकि वो व्यक्त नहीं करेगा, अपने मुंह से नहीं बोलेगा। अपने मुंह से तो बोलेगा शत शत नमन, पर भीतर ही भीतर वो मेरी बात के खिलाफ 5-7 बढ़िया वाले तर्क लेके बैठ जाए, कहेगा नहीं नहीं वो सब इनकी बात ठीक है, पर ये भी तो है ना, पर ये भी तो है ना। तो वो जितने ये भी तो है ना उसने कल्पित कर रखे होते हैं, तो उसके कल्पित करने से पहले या उसके कल्पित करने के साथ मुझे भी कल्पित करने पड़ते हैं, ताकि जहां तुम जाकर छुपने वाले हो वहां मैं पहले से मौजूद रहूं। अब देखा नहीं अभी, अब महीने में 2 सत्र अंग्रेजी के होते हैं। अरे अरे अंग्रेजी है, बंद करो, समझ में नहीं आता। मिल गया भागने का बहाना, तो कहा चलो अंग्रेजी में भी हिंदी लिख दो। हिंदी तो जानते हो ना। पहले ही सोचना पड़ता है कि अब ये कौन सा बहाना लगाएगा, जो बहाना लगाए उसको ठीक करो। समझ में आ रही बात? जिसने ये जान लिया कि सारी तलाश तुम्हारी व्यर्थ है, उसका क्लेश मिट जाता है, निर्विकार हो जाता है। माने अब उसमें परिवर्तन की कोई आकांक्षा नहीं बचती। वो परिवर्तन का साक्षी हो जाता है, वो स्वयं नहीं परिवर्तित होना चाहता। जब आप स्वयं परिवर्तित होना चाहते हो तो आप प्रकृति के सहज परिवर्तन के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हो। जब आप कुछ बनना चाहते हो तो आप प्रकृति को बिगाड़ देते हो। आपका बनना और प्रकृति का बिगड़ना एकदम साथ साथ चलते हैं। आपको कुछ बनना है ना सदा, बेटा क्या बनेगा बड़ा होके? क्या बनेगा? वो विध्वंसक बनेगा, डिस्ट्रॉयर, और क्या बनेगा? तो इतना सा है, तभी से उसके मन में हम क्या डाल देते हैं, तुझे कुछ बनना है। बनना माने विकार, परिवर्तन। यू मस्ट बिकम समथिंग। ये जो बिकमिंग की पूरी प्रक्रिया होती है ये वायलेंट होती है। तुझे कुछ बनना है, बनना नहीं है। अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया अनबिकमिंग की है। जो पहले ही बन बैठे हो उससे बाज आओ। और अब क्यों बनना चाहते हो? तुम पहले ही क्या बने हुए हो? झुन्नू। तो और अब क्या बनोगे? झुनुन्नू, झुझुन्नू, क्या बनोगे? तुम जो बने हो तुम्हें उसे काटना है, तुम्हें और कुछ नहीं बन जाना। पर नुन्नू से क्या पूछा धनिया ने? मेरा नुन्नू बड़ा होके क्या बनेगा? अरे वो जो बन गया है वही बड़े नरक की बात है। उसको साफ करो, उसको हटाओ, उसको गलाओ, उसको मिटाओ, उसकी सफाई करो, उसकी शुद्धि करो, उसको और मत कुछ बनाओ। क्योंकि बनाने का अर्थ होता है जोड़ना। तुम्हें उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें उसमें से कुछ घटाना है। समझ में आ रही? नीति नीति, फिर वही बात। आप यहां कुछ और जोड़ने को नहीं पैदा हुए हो। एक्यूमुलेशन नहीं, डिसोल्यूशन। आप यहां पाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आपका काम है खोना। इसीलिए कभी भी कोई पूछे कि ये गीता सत्रों में जाते हो, रातें जलाते हो, इससे तुम्हें क्या मिला?
तो झांसे में मत आ जाइएगा। जिस तल पर प्रश्न है उसी तल पर उत्तर मत दे दीजिएगा। कहिएगा ये मत पूछो क्या मिला, मैंने बहुत कुछ गंवाया है। मैंने क्या गंवाया है? तुम जैसे मूर्खों का साथ गंवाया है। सत्र में ना बैठा होता तो इस वक्त न जाने कौन से कर्म कर रहा होता, उनसे जो दोष मिल रहा होता, फल मिल रहा होता, वो गंवाया है। अध्यात्म पाने के लिए, गंवाने के लिए होता है। सदा यही बताइए कि जीवन में क्या क्या घटा है, ये मत बताइए क्या बढ़ा है। बढ़ना कुछ नहीं, निर्विकार हो जाना है। निर्विकार हो जाना माने वहां पहुंच जाना जहां कोई चाहत ही नहीं है कि स्वयं में कुछ जोड़ा जाए। घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते घटाते शून्य हो जाओ। अब शून्य के ऊपर तुम कुछ जोड़ नहीं सकते। ये जो जोड़ने की पूरी बात होती है ना, ये स्नोबॉलिंग जैसी होती है। छोटा सा कुछ होता है, एक ढेला बर्फ का या एक पत्थर होता है, उसके ऊपर बर्फ तह दर तह जमती जाती है। अगर कुछ हो ही ना तो इस प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं होगी। लगभग वैसे जैसे शून्य को तुम कितने से भी गुणा कर लो, उत्तर शून्य ही आना है। और ये चीज ऐसी है कि शुरू हो गई तो फिर पूरा जीवन खा जाती है। तो इसीलिए जो कुछ शुरू हो चुका है उसको विराम देना है और पीछे लेकर के जाना है। ठीक वैसे जैसे कैंसर के साथ करा जाता है, उसको पीछे लाया जाता है ना। नहीं छोड़ोगे तो वो बढ़ता जाएगा, जीवन को खत्म करता जाएगा। यही उसका काम है। आज समझ में आ रही है? अहंकार एक अतिरिक्तता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके उपचार का अर्थ ही होता है उसका खात्मा, उसकी सेहत नहीं। अध्यात्म अहंकार की सेहत बनाने के लिए दी जा रही दवाई नहीं है। अध्यात्म है ताकि अहंकार जाए। विटामिन नहीं है, चूहा मार दवाई है। कोई बोले अध्यात्म आजकल चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मौज आ गई, तो बहुत ये एकदम ही नकली आदमी है। ये तो चीज ऐसी है कि जिसकी जिंदगी में आती है तो वो ऐसे कांपता है। मैनू इशक करना चाहा, सब ऊपर नीचे हो जाता है। ट्रेमर्स आते हैं, भूचाल, तरंगे। कोई बोले कि जाकर कहीं बैठे थे, आध्यात्मिक संगत थी और बिल्कुल ऐसा लगा कोई लड्डू खिला रहा है, तो फिर लड्डू ही खिलाया जा रहा है। मधुमेह से मरोगे। समझ में आ रही है बात? एक थे, उन्होंने पूछा, बोले रसधार बहेगी? मैंने कहा रक्तधार। कहीं पहले जाया करते थे जहां बिल्कुल एकदम आनंद आता था, हा हा हा, यही सब तो होता है। जी जुड़ा गया। जी जुड़ाने वाला खेल होता नहीं है। यहां तो कामनाओं पर सीधे चोट पड़नी है। जिसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए मायने रखती है भाव, जिसकी अनुपस्थिति मायने रखती है अभाव, जो परिवर्तन तुम्हें प्रिय या अप्रिय है, इन सब पर तुम ध्यान दे ही इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि इन सब से अंततः तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास पहले से ही है। तो तुम्हारा काम क्या है? क्या हम श्रम न करें? क्या हम कुछ न करें? अध्यात्म में सिखाता है कि दुनिया में कुछ नहीं पाना है माने कुछ ना करें। नहीं, बहुत कुछ करना है। जितना आम संसारी करता है उससे ज्यादा करना है। क्या करना है? हथौड़ा चलाना है। कहाँ? खुद पर। बहुत मेहनत का काम है।
अध्यात्म तो जबरदस्त श्रम मांगता है, खुद को तोड़ना कोई हल्की बात है। समझ में आ रही बात? तो मिलता क्या है खुद को तोड़ने से? सकामी है भाई, सवाल तो पूछेंगे ही, मिलता क्या है? तो अगली पांत में उसका जवाब आ गया है। क्या मिल जाता है? निर्विकार हो जाते हो। जरा ये भाव नहीं रहता कि कुछ और होता अगर जीवन में तो क्या आनंद रहता। कहते हो जीवन की बात प्रकृति जाने, हम हृदय की बात जानते हैं। जीवन तो प्रकृति के हाथ में है, संयोगवश है पूरा जीवन। जीवन का कोई भरोसा, कब संयोग से क्या हो जाए कौन जानता है। तो हमको ये नहीं है कि जीवन में क्या मिला क्या नहीं मिला। जीवन में कुछ मिला कुछ नहीं मिला, हम भीतर से परिपूर्ण हैं। और परिपूर्ण है इसका हम नाटक नहीं करते। उस परिपूर्णता को पाने के लिए या अपूर्णता को गंवाने के लिए हमने जीतोड़ श्रम करा है बहुत सालों तक, आज भी कर रहे हैं। अपनी अपूर्णता को छोड़ना कोई काल्पनिक बात नहीं होती है कि बस आप बोल दें अरे मैं तो पूर्ण हूं। यह भी बड़ी धांधली चलती है। एक धांधली यह चलती है कि मैं अपूर्ण हूं तो मुझे बहुत कुछ पाना है, यह रजोगुणी धांधली होती है। और एक उससे भी जबरदस्त धांधली होती है कि मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं, यह आध्यात्मिक धांधली होती है। यह अद्वैत धांधली है। विशेषकर जो अद्वैत सर्किल्स होते हैं उनमें खूब चलता है, आई एम ऑलरेडी परफेक्ट, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट। ऊपर से नीचे तक कीचड़ मल के घूम रहे हैं और कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, निर्विकार हूं, निर्मल हूं। काहे को? ताकि नहाना ना पड़े। इतना सस्ता होता है क्या निर्विकार हो जाना? बहुत श्रम करना पड़ता है, प्रतिपल साधना करनी पड़ती है आखिरी सांस तक। तब जाकर कह सकते हो कि निर्विकार होने के आसपास भी पहुंचे हो। और पूर्णतया निर्विकार होना राम जाने संभव है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। हम तो श्रम जान सकते हैं बस। निर्विकार गत क्लेश, आनंदित उपशमित। तो भक्तजनों आनंद आया कि नहीं? रसधार बही कि नहीं? मिठाई बटी कि नहीं? तुम कैसे घबराए हुए हो? और फिर सब भक्तजनों ने समवेत स्वर में कहा गुरु जी आनंद आनंद। कुछ भी करना जिंदगी में ये मत करना, हाँ? अपना भी दिल है टूट जाएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे नाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग रे साधो, जाग सके तो जाग। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश। जिन
पावन भूमि बहु फिरै, घूमे देश विदेश। पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश रे साधो, आंगन भया विदेश। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे नाही। नमस्ते, मेरा नाम अमृत है। मैं आचार्य जी को 8 महीनों से ज्यादा समय से सुन रहा हूँ, और उनको सुनने के बाद पहली चीज तो ये हुई है कि अब जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे मुद्दों पर इतनी नजर नहीं जाती, मतलब अब बड़ी चीजें आ गई है, उन्हीं पर ध्यान रहता है। और दूसरा ये कि अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं ये कर लूं, मेरा ये रह गया, उस पर भी इतना नहीं आता, क्योंकि अब उन्होंने हमें इतनी ज्यादा बड़ी चीजें बता दी हैं, बड़ी बातें बता दी है कि ध्यान उस पर रहता है, ना कि किसी छोटी बात पर। और आज बोध प्रत्युषा के सत्र में शून्यता सप्तती के छंद 18वें छंद की बात हुई थी। तो आज के सत्र में इसी की बात हुई है। तो आचार्य जी ने जो सूत्र दिया था वो था कि अगर जिन्हें सत्य चाहिए, उनको बाकी सत्यों को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। बहता पानी निर्मला, बंधे सो गंदा हो, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय रे साधु, दाग न लागे को।